हेलो एवरीवन। तो देखो आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हूँ जिसमें बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भैया काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, मैं आपको अच्छा से आज क्लियर बता दूंगा किनको किनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, किनको किनको नहीं करना है। ठीक है, बस आप ध्यान से सभी बातों को सुनो ताकि आपको सारा चीज A to Z क्लियर होती रहेगा। ठीक है, आप देखो सबसे पहले 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो विद्यार्थी होते हैं जिनका मार्क 600 से प्लस है। ठीक है, दूसरा वो जिसका मार्क 550 के प्लस है। ठीक है, और 600 से बिलो है। ठीक है, ये हुआ। तीसरा वो कैंडिडेट हो गया जिसका मार्क 550 से बिलो है। 3 प्रकार के स्टूडेंट कौन कौन, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक वो स्टूडेंट जिसका मार्क 600 से अबव है, दूसरा वो स्टूडेंट जिसका 600 से बिलो है, ठीक है, और 550 से अबव है, और तीसरा वो स्टूडेंट जिसको 550 से बिलो है। ठीक है, इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट को क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, कौन करेंगे तो जिनको कॉलेज मिल जाएगा, पूरे डिटेल से आपके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद अब देखो 3 टाइप के स्टूडेंट भी होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो क्या करते हैं 2 साल 3 साल तैयारी पूरी तरीके से कर लेते हैं, बट फिर भी वो उतने अच्छे मार्क नहीं स्कोर कर पाते और वो फर्दर डेवलप नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हमको किसी भी हालत में कोई सा भी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा वो विद्यार्थी होते हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह हमको कोई सा कॉलेज मिल जाए और पार्शियल ड्रॉप लेके हम फर्दर फिर स्टडी करेंगे। ठीक है, तीसरा वो है जो चाह रहे हैं क्या, नहीं हमें अभी 1 साल और ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अब इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट को मैं बताता हूँ सबके बारे में क्या क्या किसको क्या करना चाहिए। पहले अपना सोच देख लो, कैसा आपका सोच। यदि इन तीनों कैटेगरी में आपका सोच आ रहा है तो आप ऐसे स्टेप ले सकते हो, इससे बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, अब देखो, पहले वो स्टूडेंट जो चाह रहे हैं क्या कि अब फर्दर ड्रॉप नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो, जो चाह रहे हैं ड्रॉप नहीं लेना, वो चाहे किसी तरह कोई सा कॉलेज मिल जाए, तो आप देखो अगर यदि आपका मार्क 500 से एबव है, ठीक है मार्क, और अगर भी आप, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, आप ओबीसी इसी से थोड़ा सा कम कर लेना, 50 मार्क या 30 मार्क कम कर लेना, अपना अपना देख लेना। ठीक है, इसके बाद जिसका मार्क 500 से बिलो है, ठीक है, या तो वो और चाह रहे कि ड्रॉप लेना, उन्हें एक बार ड्रॉप लेना जरूरी है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ वो विद्यार्थी जो चाह रहे हैं क्या हम ड्रॉप जो है नहीं ले भैया, अब चाह रहे बस कोई सा कॉलेज मिल जाए, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि हम बार बार ड्रॉप ले और हम उस चीज को कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो आप देखो, यदि आपका मार्क 500 से प्लस है, ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आप काउंसलिंग के लिए जरूर अप्लाई करो। ठीक है, ताकि इससे होगा क्या, आपको कोई कॉलेज किसी तरह हालत में ले लेना है। अब देखो, सबसे पहले आप याद रखो, यदि आप चाह रहे हो किसी तरह लेने का कॉलेज, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है ये पता होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास नर्सिंग, क्योंकि नर्सिंग का कटअप बहुत ही लो जाता है और उसका स्कोप भी अच्छा है। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास BMS या वेटनरी आता है। ठीक है, उससे नीचे आता है BHMS आता है, हम उस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, आप देख लेना। ठीक है, वेटनरी और BMS की बात करते हैं। अब देखो, वेटनरी BMS में जो है वो बच्चे का एडमिशन हो पाएगा जिसका मार्क 550 से प्लस है। ठीक है, उनको चांस है मिलने का। अब देखो, आप यदि आपको लग रहा है कि MBBS का कटअप में नहीं हो, तो आप इन सभी कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में भरो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रेफरेंस करना है, किस कॉलेज को पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, कैसे किस टाइप के करना है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, मॉप अप राउंड तक जाए, क्योंकि आपको कॉलेज मिलने का बहुत अधिक चांस। चलो, दूसरा वो है जो चाह रहे हैं क्या अब फर्दर जो है हमको एक बार पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए और पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद फर्दर तैयारी करना चाहिए। देखो, और उनको लग रहा है कि हम अगले बार जरूर निकाल लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा मतलब थोड़ा ना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आप देखो, पहले कॉलेज को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, और कॉलेज वो वाला कोर्स करो चूज करने का जिसमें आपको टाइम मिल सके, क्योंकि होता है क्या, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि आप जाओगे वहां पे, बट आपको वहां पे कॉलेज का इतना प्रेशर रहेगा फर्स्ट ईयर में कि आप अपने तैयारी को रह ही नहीं पाओगे। तो पहले कॉलेज लेने से पहले आप वहां के कॉलेज के बारे में पहले पूरे तरीका से देख लो, कहाँ पे जरूरत है, वहां कितना टाइम हमको लगता है, कितना हमें सेल्फ स्टडी का टाइम मिल पाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर लो पहले। उसके बाद तीसरा वो विद्यार्थी है जो चाह रहे हैं क्या हम अब जो है इसमें मेरा इस बार कॉलेज नहीं लेना, हमको लेना है तो MBBS ही करना है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट अभी से इधर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें, मैं तो डायरेक्ट कहूंगा। क्यों, वो सीधे अपना जाए और अपना तैयारी में लग जाए, चाहे उनका मार्क 600 भी हो तो भी वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे,
क्योंकि वो चाह रहे हैं कि एमबीबीएस कॉलेज ही हमको चाहिए या एमसी हमको चाहिए। तो अभी से तैयारी में लग जाओ भाई, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आप अभी से लगोगे तो ही आपका हो पाएगा, और आप उसमें आप जो सिलेक्टिव पढ़ाई करो, ऐसा नहीं कि सारा चीज पढ़ाई शुरू कर दिए, बहुत चीजें कर दिए, ठीक है। मैं इसमें भी एक वीडियो लाऊंगा कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्या चीज पढ़ना है, कितना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके पीछे उसका भी कुछ टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब इन तीनों कैटेगरी में आप हो गए तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट आप अपने आप को डिसाइड कर लो आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो। अगर यदि आपको लग रहा है कि हमको फिर से ड्रॉप लेना चाहिए तो आप लो, क्योंकि देखो आपको कॉलेज मिल सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि एमबीबीएस, ऐसा नहीं कि एमबीबीएस ही है। एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसमें आप अच्छे कर सकते हो और आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसी आधार पे आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड कर लो, उसके बाद आप सिलेक्ट कर लो कि आपको क्या चाहिए, और जो उसमें चाहिए आप उसके काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो। और रही बात काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो काउंसलिंग में वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका मार्क कट ऑफ मार्क से हाई है, ठीक है। यानी जो एक एनटीए के द्वारा कट ऑफ निर्धारित किया गया है, जो क्वालिफाई स्टूडेंट माना जाता है, जो कि इस बार 13 लाख कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं क्वालिफाई करके, वो सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, ठीक है। अब देखो, अब कॉलेज आप डिसाइड कर लो कि यहाँ जाना चाहिए, उसके अंदर से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैंने आपके पास सारा ऑप्शन दे दिया, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अंत में डिसीजन आपको लेना। और यदि मेरा एक पूछोगे मेरा क्या राय है, मैं कहूंगा यदि आपको लग रहा है कि आप सच में कि आपको आप हो उतना आपके डेडिकेशन है आपके पास कि हाँ आप एक बार दे सकते हो समय, तो आप जरूर एक बार ड्रॉप लो, और ड्रॉप लेने के बाद उस चीज पे लगो, क्योंकि वो आपको मिल सकता है जब आपको विश्वास है। तो नहीं है तो आराम से छोड़ दो, बहुत सारे फील्ड है ऐसे, इसके अलावा बहुत सारे इसमें तुम अच्छे कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर ही बने। यदि हर कोई डॉक्टर ही बन जाएगा फिर और सब काम कैसे कोई किया जाए। इसीलिए अपने क्षमता को देखो और उस क्षेत्र में जाओ जहां तुमको जरूरत है, ठीक है। आशा है कि तुमको सारा चीज समझ में आया होगा। अब देखो, अब समझ में आ गया, अब अगले वीडियो में लाऊंगा आप लोगों को, मैं बता दूं काउंसलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट कैसे करें। जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से देखना, वो वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करें, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट करें, ताकि सब कुछ आपके पास क्लियर हो। क्योंकि यदि आपके पास मार्क अच्छा होने के बावजूद अगर वो प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से नहीं बनाए तो आप पूरी तरीके से अपना सीट खो बैठोगे, ठीक है। तो आशा है कि आपको सारा चीज समझ में आएगा। यदि आपको अच्छा वीडियो लगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और काउंसलिंग से रिगार्डिंग जितना भी आपके पास क्वेश्चन है आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, या आप हमें कमेंट बॉक्स में आप पिन मैसेज कर दो, मैं आपको सारा का रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिल जाता है, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, थैंक यू।